नमस्कार दोस्तों। सपोर्ट सपोर्ट का इंसान के जीवन में महत्व। सपोर्ट का इंसान के जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। जब आदमी को सपोर्ट मिलता है ना, तो वो कुछ भी कर सकता है। सपोर्ट का मतलब, जैसे हम छोटे थे तो सपोर्ट किसका था? सब पर माँ बाप का सपोर्ट रहता है। ठीक है, छोटे थे तो माँ बाप का सपोर्ट था, तो हमें जो कोई भी चीज चाहिए थी तो या तो नॉर्मल से मिल जाए तो बहुत अच्छा, नहीं मिले तो हम रो के लेते थे। क्यों? उस टाइम हम रो सकते थे। जब हमको लगा कि ऐसे नहीं मिलेगी तो ये चीज रो के ले लेते थे। दूसरा, एक कहावत आपने सुनी होगी, बिना रोए तो माँ भी दूध नहीं पिलाती। चलो, बिना रोए तो माँ दूध नहीं पिलाती, ये तो ठीक है, ये तो बचपन में चल सकता है कि बिना रोए माँ दूध नहीं पिलाएगी, तो आप रोओगे, माँ बाप आपको जो चीज चाहिए वो दे दोगे। तो पर बड़े हो जाओगे जब कि किसके सामने रोओगे? रोओगे तो आपका मजाक बन जाएगा। इसलिए आप मजाक मत बनो, आप अपना काम करो। चीजें दो तरह से मिलती हैं, एक तो रोने से और एक छीनने से। छीनने का मतलब, रोने का मतलब रोना तो बचपन में ही चला गया। छीनने का मतलब, छीनने का मतलब ये नहीं है आप चोरी करो, किसी से डाका डालो। छीनने का ये मतलब नहीं है। छीनने का मतलब ये है, जब आप जवान हो जाएं, आप अपने आप में समर्थ हो जाएं, तो आप अपना कर्म ऐसा कीजिए कि आपको, प्रकृति को, लोगों को, इस समाज को जबरदस्ती आपको दें कि आप जो जिस हिसाब का वर्क कर रहे हो उसमें इतनी मेहनत जी जान लगाओ कि प्रकृति भी आपका सहयोग करेगी। छीनने का मतलब यह है कि आप पूरे तन मन धन से उस काम में लग जाओ जिस काम को आप कर रहे हो। दूसरा, काम आप वही करो, काम आप वही करो जिसमें आप में कुछ ना कुछ खूबी है। अगर आप बेखूबी का काम करोगे, जो आपको आता है नहीं और शुरू कर रहे हो, दिलचस्पी भी नहीं है, चलो ठीक है, मेरे मान लो ये आप में कोई खूबी नहीं है, फिर दिलचस्पी इतनी बनाओ उस काम में, जिस काम को करने लग गए हो तो उसमें दिलचस्पी ये बनाओ कि आपका दिन की नींद, रात का चैन, बस सोते जागते वही काम देखे। आप अगर ऐसे करके कोई भी काम शुरू करोगे तो भी आपको कोई नहीं रोक सकता। सफल आप होके ही रहोगे। सपोर्ट से फर्क पड़ता है। शारीरिक रूप से अगर किसी की सपोर्ट मिले तो इंसान को उसका बड़ा बेनिफिट मिलता है। मानसिक सपोर्ट, मानसिक सपोर्ट से भी आदमी को बहुत, क्यों, टेंशन से रहित होता है। किसी की सपोर्ट मिल रही है, मान के तू कर यार, मैं हूं ना। बचपन में माँ बाप ही रहते हैं बच्चे को एक वर्ड की वजह से, मतलब शब्दों की वजह से ये बच्चा कुछ भी कर सकता है और शब्दों की वजह से भी नीचे जा सकता है। जब हम, बच्चा कोई काम करता है, ठीक है, कमी सबसे होती है, कमी भी हो तो उसको ये मत बता तू तो कुछ नहीं जानता, पर बेटा बहुत अच्छा है, तेने बहुत अच्छा किया, पर थोड़ा और इस पे कर देना तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो बच्चे को हौसला मिलता है। बच्चे ने कुछ किया, तुमने कर दिया, क्या जानता है तू, ये कुछ नहीं आता, तू तो कुछ जानता ही नहीं, कुछ नहीं, तो बच्चा का हौसला टूट जाएगा। बच्चे का हौसला टूट जाएगा। और बच्चे का हौसला नहीं टूटना चाहिए, किसी का भी हौसला नहीं टूटना चाहिए। बस मेहनत कौन करेगा? बच्चा का मेरे करेगा, माँ बाप करेंगे सपोर्ट। सपोर्ट का मतलब बेटा बहुत अच्छा कर रहा है, बस उसको अच्छा लगना चाहिए और सही रास्ते पर गाइड डाल। बच्चा कोई भी इतना समर्थ नहीं होता
कि वो सेल्फ डिसीजन ले सके। माँ बाप को सपोर्ट करनी पड़ती है, तो इसलिए वो सपोर्ट ही है। सपोर्ट का मतलब ये नहीं कि आप उसको बिल्कुल सब सपोर्ट कर रहे हो, बस अगले को ये शांति मिले कि ये मेरे साथ है, माँ साथ है, बाप साथ है, मेरा भाई साथ है, और कोई बिजनेसमैन साथ है, तो कोई उसके साथ होना जरूरी है। ठीक है, तो सामाजिक सपोर्ट, अगर सामाजिक सपोर्ट का मतलब ये है कि कोई सपोर्ट आपका कर रहा है, समाज में अच्छे नए नए लोगों से मिला रहा है, वो जो नए नए लोग हैं अच्छे किसी में धुरंधर हैं, किसी बिजनेसमैन कोई और, तो वो अपने आप उसके संगति में पड़ जाओगे तो वो आपको अपने आप ऊपर ले जाएंगे, वो आपको सही रास्ता देंगे। इसलिए सपोर्ट का बहुत बड़ा फर्क है। चलो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ छोटी सी, आपको बड़ा मजा आएगा, और सपोर्ट का कितना बड़ा फर्क है ये आपको इससे पता लगेगा। एक बार क्या हुआ, एक बिजनेसमैन था, उस बिजनेसमैन के बहुत ज्यादा लॉस हो गया। अभी वो सोच ही नहीं पा रहा था क्या करना है क्या नहीं करना है। तो वो एक पार्क में बैठा था, तो पार्क में परेशान सा दिख रहा, नीचे सर झुका के, दोनों हाथ घुटनों पे रखे हुए, नीचे मुंह करके ऐसे ही बैठा, सोच रहा था क्या करे। तो अचानक उसके पास एक बुढ़े बुजुर्ग आए। बुढ़े बुजुर्ग बोले, आप तो यार मेरे को बहुत परेशान लग रहे हो, क्या बात है। मैंने, अंकल जी कोई बात नहीं। नहीं बेटा कुछ तो बात है। मैंने, अंकल जी आप मेरी हेल्प नहीं कर पाओगे। हेल्प नहीं कर पाऊंगा? क्यों? अब बता तो सही। नहीं अंकल जी रहने दो। अरे रहने क्या दो, तुम बताओ मेरे को। वो उसके पीछे पड़ गया। बन बेटा मैं तेरी हेल्प करता हूँ, तू बता। मैंने, अंकल जी मेरे पे बहुत बड़ा कर्ज है, मेरे 1.5-2 करोड़ का कर्ज है, और मेरी कंपनी डूबने वाली है। अब मैं सोच नहीं पा रहा हूँ करूँ क्या। बस इतनी सी बात। अरे अंकल जी आप इतनी सी बात कर रहे हो? अरे मान के मैं इसका सॉल्व कर देता हूँ अभी। कैसे? उसने अपनी जेब से चेकबुक निकाली। मान के ठीक है तुम पे 2 लाख का कर्ज है, मान लो 2 करोड़ का कर्ज है, तो मैं तुम्हें अगर 5 करोड़ का चेक दे दूं तो वो उसकी तो आंख। अरे अंकल जी फिर मैं आपकी कहां से दूंगा? ठीक है एक शर्त पे आप चेक रख लो, आप पे पैसे हो जाएं, आपकी कंपनी पे, अगर आपको जरूरत पड़े तो इनमें से लो, है ना, जरूरत पड़े तो इनमें से लो पैसे जितनी जरूरत है, और आप पूरे ईमानदारी से जैसे आपका काम चल रहा था कर दो, और आप ये चेक ले लो। नहीं अंकल जी मैं आपको दे नहीं पाऊंगा। दे क्यों नहीं पाओगे? आप करो तो सही, नहीं दे पाओगे मत देना, पर आपको ये चेक लेना पड़ेगा। अंकल जी ने 5 करोड़ का चेक उनको दे दिया। तो 5 करोड़ का चेक दे दिया, और वन की मैं अंकल जी आपको एड्रेस में नहीं कुछ नहीं दूंगा। इस पार्क में जब कभी तुम्हारा ये हो जाए, मैं इस पार्क में डेली आता हूँ, इस पार्क में तुम्हारा काम हो जाए तो मेरे को चेक दे जाना। तो ठीक है। उसको तो बहनचो इतनी एनर्जी आ गई क्या कह नहीं सकते। वो सीधा घर गया, घर जाके उसने तो अपना जोश शोर से काम शुरू कर दिया। 2 करोड़ का कर्ज है, पहले उसने सोचा कि यार ये 2 करोड़ में निकालूंगा नहीं, पहले जब मैं और ज्यादा कर्ज आ जाएगा ना, और ज्यादा कर्ज होगा तो 5 करोड़ का चेक है, कितना कर्ज होगा, तो इसको रख लेता हूं और अपनी मेहनत से काम करता हूं। तो उसने इतनी मेहनत की, 2 करोड़ का 5 करोड़ का चेक रख लिया और अपनी पूरी मेहनत से लग गया। जब वो अपनी मेहनत से लगा तो 6 महीने में ही उसकी कंपनी बिल्कुल नो प्रॉफिट नो लॉस पे आ गई, और 1 साल में वो जितने का चेक दिया था उतने उस पे अकाउंट पे 5 करोड़ रुपए हो गए। तो उसने क्या किया, फिर वो बाबा का जैसे वो अंकल जी का वो चेक लेके पार्क में पहुंच गया। जब वो पार्क में पहुंचा तो वो बैठा था, मान के अंकल जी आएंगे, तो देखा वो अंकल जी उनको दिखाई दिए, तो उन्होंने पैर वैर छुए, अंकल जी मैंने हो गया, और आपने जो चेक दिया था
उस चेक ने मेरी जिंदगी बदल दी। मैंने अच्छा, मैंने हाँ। तो जैसे ही पीछे पीछे, जैसे वो अंकल जी थे, उनके पीछे पीछे नर्स डॉक्टर वगैरह कई थे, वो उनको पकड़ने के लिए आए। मन की उनको पकड़ लिया, मन की क्या ये क्या कर रहे हो आप, छोड़ो इनको। मैंने क्यों, आप जानते हैं उनको? मैंने हाँ मैं जानता हूँ। मैंने कौन है? मैंने अंकल जी हैं, इन्होंने तो मेरी बहुत हेल्प किया। मैंने क्या हेल्प किया? आपको चेक तो नहीं दे दिया? मैंने हाँ चेक दिया था। अरे मैंने कि ये पागल हैं, अपनी जेब में चेक बुक लेके घूमते हैं और इनके अकाउंट पे कुछ नहीं है, बस एक चेक बुक है, वो उसको किसी को भी साइन करके दे देते। ये अपने आप को करोड़पति बताते हैं। वो फिर भी उन अंकल जी के पैरों में लेट गया। मैं नहीं, इन्होंने तो मेरी जिंदगी बना दी। अगर ये उस चेक को मेरे को नहीं देते तो आज मैं कहीं का नहीं रहता, मेरी कंपनी डूब चुकी होती। अंकल जी का क्या सपोर्ट था? अंकल जी का इतना सपोर्ट था कि जैसे उसने 5 करोड़ रुपए दे दिए हों। उसको क्या पता थी ये पागल है? पागल तो बाद में पता लगी है। तो आदमी करता तो सब कुछ खुद ही है, पर पहले डिसीजन करना पड़ता है। जब आदमी डिसीजन कर लेता है ना, तो जो चाहता है वो कर सकता है। इसलिए आप हर काम में अपना फुल 100% तन मन धन से लग जाओ, आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है दोस्तों, अगर आपको पसंद ये वीडियो मेरा आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। धन्यवाद दोस्तों।